हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे जो कि पहले की बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो इन्हें आप ज़रूर देखें और अच्छे से तैयार करें। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित नेताओं में से किसने गुप्त संगठन यंग इटली की स्थापना की थी? तो पहला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? ऑप्शन है विक्टर इमैनुएल द्वितीय, ज्योसेपे मेज़नी, काउंट कावूर, गैरीबाल्डी। प्रश्न का सही जवाब होगा यंग इटली की स्थापना 1831 में ज्योसेपे मेज़नी ने की थी। मेज़नी ने सबसे पहले इस संगठन को शुरुआत किया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? ये प्रश्न हर साल रिपीट होता रहता है, इसे अच्छे से याद करें। पहला ऑप्शन है विलियम प्रथम, दूसरा है विलियम द्वितीय, तीसरा है फ्रेडरिक विल्हेम, चौथा है ऑटो वॉन बिस्मार्क। सबको पता है इसका जवाब। विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? ये प्रश्न भी हर साल लगभग रिपीट होता रहता है। फ्रांस में राजतंत्र था जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। तो यहाँ पर सही जवाब होगा असीमित राजतंत्र, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण ना हो। इस तरह का राजतंत्र फ्रांस में उस समय था। ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का कारण क्या था? जनसंख्या की वृद्धि, कृषि उत्पादों की अधिकता, कॉर्न आयात पर नियंत्रण, शहरी उद्योगपति लोगों का विरोध। तो उस समय कॉर्न कानून लाया गया था जिसमें सामानों को बहुत महंगा दिया जाता था, तो जिससे उद्योगपति लोग और शहरी लोगों ने काफ़ी विरोध किया और इस विरोध के चलते ही उन्हें कॉर्न कानून समाप्त करना पड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शहरी एवं उद्योगपतियों का विरोध। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत। इस प्रश्न को याद रखेंगे। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1 से 22 जुलाई के बीच मनाया गया था। 1 से 22 जुलाई। और ये अमेरिका के न्यू हैम्पशायर सिटी में आयोजित हुआ था। न्यू हैम्पशायर। तो यहाँ पर देश का नाम हमें बताना है तो अमेरिका होगा और शहर का नाम है न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर, इस बात को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? तो हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं। एक है राज्य, दूसरी है संघ और तीसरी है समवर्ती। और इन सूची में कुछ अलग अलग विषय दिए गए हैं कि कौन किस पर कानून बना सकता है। तो हमें बताना है कि इन चारों में से संघ सूची का विषय कौन है। तो संघ सूची का विषय है प्रतिरक्षा। यह संघ सूची में रखा गया है क्योंकि रक्षा किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद कृषि, ये कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। इसके बाद शिक्षा दिया गया है। शिक्षा और व्यापार ये दोनों हैं समवर्ती सूची के विषय। तो रक्षा हुआ संघ सूची का विषय, कृषि है राज्य सूची का विषय और शिक्षा व्यापार है समवर्ती सूची के विषय। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। श्रीलंका में सिंहली वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा निवास करते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन का सिंहली। देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? ऑप्शन है भारत, बेल्जियम, अमेरिका, श्रीलंका। तो भारत, बेल्जियम और अमेरिका, इन तीनों में ही संघात्मक शासन है। यहाँ पर संघ और राज्य 2 तरह के शासन होते हैं। श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ पर एकात्मक शासन है। एकात्मक। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका में एकात्मक शासन है।
महात्मा गांधी का विचार था, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी का विचार था कि धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख। से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से सभी। तो लोकतंत्र की ये सभी विशेषताएं हैं। लोकतंत्र शासन पारदर्शी होता है, वैध होता है, लोगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। इनमें से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती ऐसे राज्यों में की जाती है जहां पर समतल भूमि नहीं पाई जाती है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर के मैदान, इन तीनों में समतल भूमि पाई जाती है, तो यहाँ पर सीढ़ीदार खेती नहीं करेंगे। सीढ़ीदार खेती की जाती है उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पर समतल भूमि का अभाव है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन का, उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। रबी की फसल ठंडी के समय लगाई जाती है, लगभग अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी या मार्च में काट ली जाती है। तो इस फसल के इस समय जो मुख्य फसल लगाई जाती हैं वो हैं गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू आदि। तो यहाँ पर चना हमारा सही ऑप्शन होगा, ये ठंडी के समय लगाई जाने वाली फसल है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ग, चना। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में सबसे ज़्यादा थोरियम हमें मिलता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन का, थोरियम। इनमें से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? प्लास्टिक, मोटर गाड़ी, सीमेंट, एल्युमिनियम। प्लास्टिक, मोटर गाड़ी और एल्युमिनियम, इसमें चूना पत्थर का कोई काम नहीं है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है सीमेंट को बनाने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन का, सीमेंट उद्योग। कृषि देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? भारत से बेहतर स्थिति है श्रीलंका की, परंतु पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, इनकी स्थिति भारत से बेहतर नहीं है। में लौह की प्राप्ति होती है, तो सही जवाब है ऑप्शन का, लौह अयस्क एक धात्विक खनिज है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक रूप से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन जैसे कृषि हो गया, तो ये सब आते हैं प्रारंभिक क्षेत्रक के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रारंभिक क्षेत्रक। और तृतीयक क्षेत्रक ऐसा क्षेत्रक है जिसमें सेवा आदि आते हैं। एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? आपके ऑप्शन है लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला, सोना। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट और बिटुमिनस। तो एंथ्रासाइट भी एक कोयले का ही प्रकार है, तो सही जवाब है ऑप्शन का, कोयला। ये 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, ये नाम याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत लगभग 1970 के आसपास हुई है, परंतु इसकी विधिवत स्थापना 1983 के आसपास हुई थी। तो यहाँ पर स्थापना की जगह हम कर लेते हैं शुरुआत। इस बैंक की शुरुआत 1970 के आसपास में हुई थी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है?
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्वामित्व सरकार का होता है, तो यहाँ पर स्वामित्व होगा सरकार का, और निजी क्षेत्र में स्वामित्व होता है किसी व्यक्ति या संस्था का। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन का। स्वामित्व के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि क्षेत्र सार्वजनिक है या फिर निजी है। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे।